दे ललारिया मेरी ते तीन रंगा रंग रंग दे ते तीन रंगा रंग रंग दे ओ तीन रंग दे ललारिया मेरी तीन रंग दे ललारिया मेरी ते तीन रंगा रंग रंग दे ते तीन रंगा रंग रंग दे मेरे देश का निशान तिरंगा ते तीन रंगा रंग रंग दे ते तीन रंगा रंग रंग दे वे तीन रंगा रंग रंग दे वे तीन रंगा रंग रंग दे ओए 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 चुन्नी रंग दे ललारिया मेरी हाँ चुन्नी रंग दे ललारिया मेरी ते तीन रंगा रंग रंग दे वे ते तीन रंगा रंग रंग दे लो मिठाई लोगे? ये लो। ये मिठाई? ये हाँ हाँ, ये अपना कुलदीप लाया था ना। कुलदीप? कौन कुलदीप? कुलदीप वही अपना गुड्डी का क्लास फेलो, अपना काका कुलदीप, तुम्हारे दोस्त का बेटा। क्या वो यहाँ आया था? हाँ, उसके भाई और बहन की मंगनी थी ना, तो खुशखबरी देने आया था। वो खुशखबरी देने नहीं आया था, वो जल्दी पर तेल छिड़कने के लिए आया था। मैं पूछता हूं, तुमने उसे धक्के देकर घर से बाहर क्यों नहीं निकलवा दिया? धीरे से काम लो जी, अब ये बात तुम्हारी पुरानी दुश्मनी तक नहीं है, एक नई दोस्ती में बदल चुकी है। उस लड़के को आप धक्के मारकर घर से बाहर निकाल सकते हो, गुड्डी के दिल से नहीं। क्या मतलब? आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं। वो खुद भी अपनी चाहत का इजहार आपसे कर चुकी है। फिर भी अगर आप साफ लफ्जों में सुनना चाहते हैं तो सुनिए। बात अब रुकने रुकाने की हद से बहुत आगे बढ़ चुकी है। बात कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ चुकी हो, लेकिन उसे हर हाल में खत्म होना होगा। जिस तरह नदी के दो किनारे हजारों मील एक साथ सफर तय करने के बावजूद आपस में कभी नहीं मिलते, उसी तरह मैं और कर्मा भी आपस में कभी नहीं मिल सकते। उसका और मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता हो सकता है, और वो है दुश्मनी का। और याद रखना, ये बात जिस दिन मेरे हाथों से बाहर जाती हुई दिखाई दी, उसी दिन मैं अपने इन्हीं हाथों से अपनी बेटी को गोली मार दूंगा। और अगर उस पर गोली चलाने में बाप की मोहब्बत आड़े आई तो मैं अपने आप को भी गोली मार लूंगा। लेकिन जिस औरत की वजह से मेरी दोस्ती दुश्मनी में बदली, जिस औरत की वजह से मैं यतीम हुआ था, जिस औरत की बदौलत मुझे घर से बेघर होना पड़ा था, जो औरत पिछले 25 सालों से एक आस्तीन के सांप की तरह सिखों के घर में पल रही है, फिर भी पूरी कौम को डसने के लिए जहर के बीज बो रही है, उस औरत के घर में मेरी बेटी की डोली नहीं जाएगी। देखिए जी, आज 20 साल से मैं आपकी अर्धांगिनी होने का फर्ज निभा रही हूं, और इन 20 सालों में मैंने आपकी हर बात, हर मर्जी को वाहेगुरु की मर्जी समझकर माना है। लेकिन नाथ,
आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, उसकी खुशियों का सवाल है। और मैं ये समझती हूं कि उसकी मांग नाजायज नहीं है। जिस लड़की को उसने अपना जीवन साथी चुना है, वो लड़का हर लिहाज से उसके काबिल है, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। हाँ, एक खोट है उस लड़के में, एक खोट है उस लड़के में, और वो ये कि वो करमजीत सिंह का बेटा है। लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ, करमजीत सिंह का बेटा होना इतना बड़ा जुर्म है कि उसके लिए तुम अपने आप को और अपनी बेटी को गोली मार दो? ऐसे शट अप! नहीं, 20 साल तक खामोश रहने के बाद जुबान खोली है मैंने, और आज मैं अपनी बात कहे बिना नहीं रुकूंगी। एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप, मैं अपनी बेटी को इस तरह से घुट घुट कर मरते नहीं देख सकती। आपकी दुश्मनी आपको मुबारक, मगर आपने मेरी बेटी की खुशियां छीनने की कोशिश की तो ये सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। क्या मतलब? आपको एक नहीं दो खून करने पड़ेंगे, और फिर हम माँ बेटी की चिता जलाकर आप आराम से अपनी दुश्मनी निभाते रहिएगा, निभाते रहिएगा। एक्सक्यूज मी सर, मैं छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूं। मेम साहब ठीक कह रही हैं। मिस्टर सिंह! आई एम सॉरी सर। मुझ पर गुस्सा होने से पहले आप मेरी पूरी बात जरूर सुन लीजिए प्लीज। सर, ये वक्त गुस्से या झुंझलाहट का नहीं है। Why don't you handle this situation diplomatically? I mean, देखिए सर, हमारी गुड्डी जवान हो चुकी है, पढ़ी लिखी है, एंड मोर ओवर शी इज एन एडल्ट। वैसे भी जवानी दीवानी होती है सर। देखिए, भगवान न करे अगर गुड्डी से कल कोई गलत कदम उठ गया तो बदनामी सबसे पहले हमारा दरवाजा खटखटाएगी सर। और वैसे भी हमारे बिजनेस के हालात कुछ ठीक नहीं है सर। यही मौका है सर एक तीर से दो शिकार करने का। मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर सिंह। आप पहले बैठिए, मैं आपको समझाता हूं। आइए प्लीज, आइए। मेरे विचार तुम सुन चुकी हो। तुम क्या चाहती हो तुम्हारी मां की जुबानी मैं सुन चुका हूं। लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब सिर्फ तुम दे सकती हो। क्या वो लड़का भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम मुझसे करती हो? बोलो। शायद मुझसे भी ज्यादा। तो इसका मतलब है वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है।
जवाब दो। वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। अगर आप उसे इससे भी ज्यादा आजमाना चाहते हो तो आप उससे से पूछ लीजिए। ठीक है। बुलाओ उसे। पापा, पापा, थैंक यू पापा, थैंक यू। आओ कुलदीप, उधर ऊपर चलो ना, चलो। पापा, पापा, हाँ। कुलदीप आए हैं। सत श्री अकाल। गुड्डी, जी पापा। तुम जाओ बेटा। जी पापा। गुड लक। सुनो बरखुरदार, मैं बात बगैर किसी तहदीद के शुरू करता हूं। तुम और गुड्डी आपस में प्यार करते हो? जवाब ना या हां में चाहिए। हाँ जी। शादी करना चाहते हो? जी सर। बैठो। सुनो, मुझे तुम दोनों के प्यार करने और शादी करने पे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम्हारे घर से रिश्ता जोड़ने में सख्त एतराज है। मेरा ख्याल है तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा बाप मेरा कभी जिगरी दोस्त था, लेकिन उसने उस दोस्ती के सीने में एक ऐसा छुरा घोंपा है जो आज भी वही है, और उस छुरे का नाम है सुशीला रानी। हां, तुम्हारी मां, जो आज से 25 साल पहले एक हिंदू घराने से लाई गई थी, और आज 25 साल के बाद भी तुम्हारा बाप उसे सिख नहीं बना सका। वो आज भी उतनी ही कट्टर हिंदू है, और इसका ताजा सबूत यह है कि उसने अपने दोनों बच्चों के रिश्ते हिंदू घरानों में ही किए हैं। उसका बस चले तो तुम्हारे लिए लड़की भी वो हिंदू घराने से ही लाएगी। जाहिर है उन सब की औलादें भी हिंदू ही होंगी, लेकिन मैं सिख धर्म को मानने वाला अपनी बेटी किसी ऐसे घर में कैसे दे सकता हूं जिस घर की मालकिन ने सिख मजहब को खत्म करने की कसम खा रखी है। रही तुम्हारे बाप की बात, तो 25 साल का यह अरसा इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि उसकी बात ना तो कभी उस घर में चली है और ना ही कभी चलेगी। तुम्हारे बाप से दोस्ती तोड़ने की और अपने वतन की मिट्टी छोड़ने की वजह
25 साल पहले भी यही थी और आज भी यही है। अगर तुम गुरु गोविंद सिंह के सच्चे सिख हो, अगर तुम गुरु नानक के मानने वाले हो, तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मैंने गलत सोचा है? क्या मैंने गलत किया है? और एक गुरसिख होने के नाते मैं तुमसे यह भी पूछता हूं कि तुमने यह जुल्म किस तरह बर्दाश्त किया और क्यों बर्दाश्त किया? क्या तुम्हारी मां ने तुम्हारे खून से भी गर्मी को निचोड़कर उसे पानी बना दिया है? सिखों पर हर रोज हो रहे जुल्मों की कहानियों को सुनकर क्या कोई गैरतमंद सिख अपनी बेटी को उस घराने में दे सकता है जो कहने को तो सिर्फ सिखों का घराना हो, लेकिन सिखों को कत्ल करना उस घराने का दस्तूर बन चुका हो? बोलो। वाहिगुरु जानता है मेरे बच्चे कि तुम मुझे दिल से पसंद हो और मुझे अपनी बच्ची की पसंद पर नाज है, लेकिन यह भी अटल है कि मेरी जिंदगी में तुम दोनों का मिलाप एक ही सूरत में हो सकता है। या तो तुम्हारे मां बाप हिंदुओं के घर में किए हुए रिश्तों को तोड़कर मेरे घर से रिश्ता जोड़ें, या फिर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए उस घर से बंधन तोड़कर गुड्डी का हाथ थामना होगा। आप ठीक कह रहे हैं अंकल। आपने तो मेरी आंखों पे से बंदी पट्टी खोल दी है। मैं तो खुद हैरान हूं कि मैंने आज तक ये बात खुद क्यों नहीं महसूस की। अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अगर आपकी तरफ से गुड्डी को पाने की यह शर्त भी हो तो मैं इसे शर्त नहीं, अपना फर्ज समझ के पूरा करूंगा। अगर तुम इस पर ठंडे दिमाग से गौर करोगे तो तुम्हें यह मेरी शर्त नहीं, तुम्हारा फर्ज ही लगेगा। और एक बात और, अगर पानी सर से निकलता हुआ नजर आए और नौबत किनारे तक पहुंचने की हो तो फिर झिझकना नहीं, अपने हिस्से का बंटवारा करवा लेना। मुझे रुपए पैसों का कोई लालच नहीं अंकल। मैं अपने बाजुओं की मेहनत पे विश्वास रखता हूं। ये बहुत अच्छी बात है बेटे, लेकिन आज के इस जमाने में मेहनत से 2 वक्त की रोटी तो मिल सकती है, मगर ऐशो आराम की यह जिंदगी नहीं मिल सकती। तुम तो जानते ही हो कि मेरी एक ही औलाद है और उसे मैंने बहुत ही नाजों से पाला है। तुम्हारे प्यार को इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए बेटे कि जिस ऐशो आराम की वो हकदार है, अपने प्यार के नाम पर तुम उससे वो सब कुछ छीन लो। उसे इन एयर कंडीशन कमरों से निकालकर झुलसती हुई धूप में ले जाओ, उसके हाथों से मखमली मनी बैग लेकर उसके हाथों में सब्जी का थैला पकड़ा दो। इसलिए याद रखो बेटे, रुपया, पैसा, जायदाद, दौलत, ये सब जिंदगी की जरूरत है आजकल, और अपना हिस्सा मांगना तुम्हारा हक है, जुर्म नहीं। वैसे तो जो कुछ भी मेरे पास है
वो भी कल सब कुछ तुम्हारा ही होने वाला है। और मैं समझता हूं कि तुम्हारा हिस्सा और ये सब कुछ दोनों मिलाकर तुम दोनों की जिंदगी के लिए काफी होगा। तुम मुझे गलत मत समझना बेटा। एक बाप होने के नाते अपने बच्चों के सुख के लिए सोचना मेरा फर्ज है, बस। अगर तुम इस कसौटी पर खरे उतरे तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। ठीक है अंकल, मैं समझ गया। अब मैं साग के दरिये को पार करने के बाद ही अपने आप को कुट्टी का हकदार समझूंगा। मुझे इजाजत दीजिए अंकल। जाओ बेटा। वाहिगुरु तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। हां, पर जाते हुए एक वादा करते जाओ। अगर आग का ये दरिया तुम पार ना कर सके तो फिर जिंदगी भर मुझे या मेरी बेटी को कभी अपना मुंह नहीं दिखाना। मुझे मंजूर है। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे।